नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि अगर हमें हमारे कर्म फल देते हैं तो हमें जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना क्यों करनी चाहिए? और दूसरा प्रश्न ये है कि आज हर बच्चा और जो स्कूल जा रहा है और बच्चे की माँ, सबका यही एस्पिरेशन होता है कि एक दिन बड़े होकर बच्चे को एस्ट्रोनॉट बनना है, इंजीनियर बनना है, सबका यही एस्पिरेशन है। तो हम जब भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो बच्चों को ये कहते हैं कि भगवान जैसा बनना है, तो बच्चा एक कन्फ्यूजन स्टेट में रहता है, कंफ्यूज स्टेट में रहता है कि उसे भगवान बनना है या इंजीनियर बनना है। तो वही वो बच्चे को क्या भावना भानी चाहिए जब वो भगवान का दर्शन कर रहा है? तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहला सवाल, ये सब कर्म के अनुसार होता है, तब भगवान की पूजा भक्ति करने का क्या उचित? इस संदर्भ में मैं आपसे ये कहूँगा, ये यथार्थ है कि हमारे जीवन में कर्मों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे जीवन में जो भी संयोग घटते हैं उनमें कर्म संयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर पहली बात तो अपने जेहन में ये बिठा ले कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटता है सब कर्म से ही नहीं घटता, कर्म के अतिरिक्त भी अनेक कारक हैं। उसमें काल है, भवितव्य है, संयोग है, दैव है, ये सब चीज़ें भी उसमें कारगर होते हैं। इन सब के समावेश में कर्म का भी एक रोल होता है जो थोड़ा बड़ा होता है, पर लोक में बोलचाल में हम कर्म 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 पर ही आ जाते हैं। तो पहले इस अवधारणा को बदलना चाहिए। दूसरा सवाल जो बात है कि भगवान की पूजा भक्ति से क्या होता है? भगवान की पूजा भक्ति से हमारे भावों में विशुद्धि बढ़ती है। हमारे मन की जो विशुद्धि बढ़ती है, उस विशुद्धि के प्रभाव से हमारे अंदर के रसायन परिवर्तित हो जाते हैं। अंदर के रसायन परिवर्तित होते हैं तो कर्मों के रसायन बदल जाते हैं। कर्मों के रसायन में बदल जाने से समीकरण बदलता है, तो जो कर्म हमारी आत्मा से चिपटे वो झड़ जाते हैं, तो कर्म की निर्जरा हो जाती। भगवान हमारे कर्म को नहीं काटते, पर भगवान की भक्ति जन विशुद्धि हमारे कर्मों को काट डालती है, तो निमित्त बनता है। आप अनुभव करें, जब हम भगवान का नामस्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उस समय जो भाव शुद्धि होती है, निर्मलता आती, जो अहोभाव विकसित होता है, वो पुण्य वृद्धि का निमित्त होता है और उससे हम अपने पुरातन कर्मों को काटते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति हम करते हैं और हमारे अप्रत्यक्ष रूप से कर्म कट जाते हैं। दूसरा सवाल, हम बच्चों को भगवान के सामने जाते समय क्या कहें? हर माँ बाप बच्चों को और कुछ बनाना चाहता है। आपने शब्द जोड़ा, मुझे सुन के आश्चर्य भी हुआ और अच्छा भी लगा कि हम बच्चों को कहते हैं हमें भगवान जैसा बनना है। कोई बिरली माँ, कोई बिरले पिता ही अपने बच्चों को भगवान जैसा बनाना चाहते हैं। हकीकत तो ये है कि आज हर माँ बाप अपने बच्चों को और कुछ बनाना चाहते हैं, पर एक नेक इंसान बनाने वाले लोग भी बहुत कम हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? उसके पीछे की मूल वजह यह है कि हर संसारी प्राणी के चित्त पे मोह का प्रभाव बहुत प्रगाढ़ता से जमा हुआ, और उस मोह के प्रभाव के कारण हम वैसी ही भाषा बोलते हैं और हम वही चाहते हैं। कोई माँ बाप भगवान को अच्छा मानते, मुनि को अच्छा मानते, पर कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा मुनि बन जाए। सब चाहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो पर पड़ोसी के घर में। हमारे यहाँ नहीं। ये मोह का प्रभाव। इस मोह को जब हम जीते तब बच्चों के सामने वो आदर्श उपस्थित किया जा सकता है। और वे तत्वज्ञानी लोग जैसे कुंदकुंद आचार्य की माँ थी, जिन्होंने लोरी में ही कुंद को ये कहा, पेट से ही सिखाया कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया विनर्गतोसी। तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा है। तुझे भगवान जैसा बनना नहीं, तो खुद में भगवान है पर भटका हुआ है, संभल। ऐसा जिसे तत्व ज्ञान होता है, जिसकी बुद्धि मोह मुक्त होती है, वही मोह मुक्त प्रेरणा देती है और वह अपने बच्चों को उस आदर्श पर बढ़ने के लिए कह सकते हैं। मैं आप सबसे ये कहूँगा कि हो सकता है इसको कहने में
आपको थोड़ी कठिनाई हो, पर इतना बच्चों को कहो, भगवान हमारे सर्वशक्तिमान हैं, भगवान हमारे आदर्श है। बच्चे, हमें भगवान जैसा भले नहीं बनना है, पर भगवान का सही अनुयायी बनना है। भगवान ने जो हमें मार्ग बताया, हमें उस पर चलने वाला बनना है, तो भी हम अपना बहुत बड़ा कल्याण कर सकते हैं।